हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने करी एक्सरसाइज 7.11 फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यहाँ पर बोला गया हमें इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स एंड लिमिट फ्रॉम -π/2 टू π/2। स्टूडेंट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? जब होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट फ्रॉम -a टू a, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट, इसका आंसर 0 भी हो सकता था, या फिर 2 टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू a। इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस एक्स, उसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर अगर माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, आंसर होगा 0। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका आंसर होगा एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर होगा 2 टाइम इंटू इंटीग्रल जिसमें होगा लिमिट फ्रॉम 0 टू a। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इसमें पावर्स को यहाँ पर लिखा जाता है, साइन और एंगल के बीच में लिखा जाएगा, ये आ गया होल पावर। और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर? माइनस साइन एक्स। ऑप्शन माइनस का स्क्वायर वो तो प्लस हो जाएगा, साथ ही साथ साइन का स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स, यही हमारे पास। इट मीन यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर आई क्या होगा? 2 टाइम इनटू, अब लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू π/2, साथ में साइन स्क्वायर एक्स, नंबर 1 दे दिया। अब आगे स्टूडेंट अगेन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, कौन सी? 0 टू a वाली प्रॉपर्टी। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे और x को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स, फिर π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? cos x। इसको नंबर दे देंगे सेकंड। फिर स्टूडेंट जैसे करे थे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 क्वेश्चन करे थे ना, बस उसी तरह से इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद इनको कर दिया जाएगा सॉल्व। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या है? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोला गया हमें इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया x/1 प्लस साइन एक्स की लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। स्टूडेंट लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? फ्रॉम 0 टू a, वो वाली। उसके लिए x को रिप्लेस करना पड़ेगा a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लगा दिया, न्यूमिनेटर में भी साइन एंगल x, वहाँ पर भी लगा दिया पाई माइनस एक्स। और स्टूडेंट साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर? साइन एक्स। इसको नंबर दे दिया सेकंड। फिर फर्स्ट और सेकंड इसको कर दिया ऐड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, i प्लस आई 2i, साथ ही साथ ये दोनों इंटीग्रल्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों एक इंटीग्रल में हो जाएंगे क्योंकि लिमिट दोनों की सेम। और एलसीएम ले लिया जाएगा, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स, तो न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा? x प्लस पाई माइनस एक्स, x कैंसिल, न्यूमिनेटर क्या बचा? पाई। तो स्टूडेंट 2i, ये क्या हो जाएगा? पाई हम लोग रख लेंगे कॉमन, और साथ ही साथ क्या कर लेंगे हम लोग? रैशनलाइज कर लेंगे 1 माइनस साइन एक्स के साथ। सो पाई लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, स्टूडेंट किसके बराबर? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। और नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख देंगे किसके बराबर? कॉस स्क्वायर। अभी यहाँ से स्टूडेंट कॉस स्क्वायर, न्यूमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर को 1 अपन कॉस स्क्वायर को 1 के साथ लिख दिया जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसको लिख देंगे साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है सेकंड स्क्वायर, माइनस नेक्स्ट टर्म डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर, उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे कॉस इंटू कॉस लिखा जा सकता है। ए कॉस हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा, साथ साथ पीछे क्या बचेगा? साइन अपॉन कॉस, वो क्या हो जाएगा? tan। नेक्स्ट पाई एज इट इज स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x,
सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स, बस नेक्स्ट स्टेप लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी, सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा और इंटीग्रल आई का आंसर क्या आएगा पाई। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 वो हो जाएगा सॉल्व। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में प्रॉपर्टी यूज़ करी फ्रॉम -a to a वाली, -π/2 to π/2 वाली, सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर दी जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रल जिसकी लिमिट है 0 to 2π, फंक्शन है cos⁻5x। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा जैसे -a to a, इस तरह की एक और प्रॉपर्टी 0 to 2 टाइम्स a वाली प्रॉपर्टी, इसका आंसर 0 हो सकता है, या फिर 2 टाइम्स लिमिट फ्रॉम 0 to a f(x) dx वो हो सकता है। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को आंसर चेक करना किसका, f(2a - x) का, उसका आंसर चेक करना। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर f(x) क्या है cos⁻5x, f(2a - x) मतलब f(2π - x) का आंसर देखेंगे cos 5x की जगह लिख दिया 2π - x। स्टूडेंट cos 2π - थीटा किसके बराबर, cos थीटा पावर 5, मतलब cos की पावर 5x किसके बराबर आ गया, f(x) आ गया। इट मीन स्टूडेंट ये इंटीग्रल क्या लिख दिया जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल जिसकी लिमिट होगी फ्रॉम 0 to π फंक्शन cos⁻5, इसको 1 दे दिया जाएगा। अब आगे स्टूडेंट इसको किस तरह से कर दिया जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 to a, x को a - x से रिप्लेस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको नंबर दे देंगे सेकंड, बस स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड उसको कर देंगे ऐड। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 वो कंप्लीट कर देंगे। देन स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 21 वो समझा रहा हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहाँ पर लिमिट फ्रॉम 0 to π और फंक्शन क्या है log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। सेम स्टूडेंट लिमिट फ्रॉम 0 to a, x को रिप्लेस कर दिया जाएगा a - x से, गिवन इंटीग्रल को नंबर 1 देंगे और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो सिंप्लीफाई करेंगे उसको नंबर देंगे सेकंड, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर 2 टाइम्स i का आ जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। पर स्टूडेंट यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इंटीग्रल उसमें बचेगा log 1, और स्टूडेंट log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बस ये याद रखिएगा log 1 0 के बराबर होता है। और इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। बस स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर देंगे और आपकी एक्सरसाइज 7.1 वो कंप्लीट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।